बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बेशक सस्ती हो मुर्गियाँ लेकिन खाने का नहीं। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है। तो आज हम बात करेंगे उस चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है कोविड-19 कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में। तो अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, तो हमें तो ये कोरोना वायरस बाद में मारेगा, लेकिन ये फोन लगाते वक्त खांसने वाला बूढ़ा हमें पहले ही मार देगा। नोवेल कोरोना वायरस को होने से रोका जा सकता है। रख तेरी माँ की रख। म्यूजिक। तो आज मैं बैठा था अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म YouTube पर। तो YouTube की ट्रेंडिंग पेज पे मैंने क्या देखा, कोरोना को हम लोगों ने अभी प्रसाद चढ़ाया, हमने खीर चढ़ाया, पूड़ी चढ़ाया कि खीर पूड़ी खाइए और शांत रहिए। अबे कितनी बार बोलता हूँ सस्ते नशे मत किया करो, मत किया करो, मत किया करो। अबे चूतिए, वो कोरोना वायरस है, कोई भूत नहीं जो तुम्हारे भाग बोलने से भाग जाएगा। ऐसे लोगों को देखकर मुझे इंसानियत पर शक होने लगता है कि इंसान दुनिया में है भी कि नहीं। और पता नहीं क्यों कुछ लोग सड़कों पर नारे लगा रहे हैं कि कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना। अबे वो कोरोना वायरस है तुम्हारी मौसी का या बुआ का लड़का नहीं है जो तुम्हारे प्यार से बोलने से भाग जाएगा। वाह देशवासियों वाह, तुम लोग घर पे बैठने के बजाय ये सब हरकत कर रहे हो। वाह तालियां। अब हम चलते हैं हमारे एक महान सिंगर की तरफ, एक ऐसा संगीत जिसको देखकर सुर और तार बोलेंगे वाह बेटे वाह। इस रेडली चिमकांडी बेवकूफ लड़की ने कोरोना वायरस को लेकर एक नया गाना बनाया है। मतलब गाना तो नहीं है, तो उसको क्या करोना करोना काम ही करोना, दुआ ये करना किसी को ये होना। No God please no no। लेकिन हम इस गाने के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे भी बेस्ट, इससे भी सुपर सॉन्ग हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं ने कोरोना को लेकर बनाए हैं। आप उसको जरा सुनिए। मतलब ऐसे ऐसे सॉन्ग को सुनकर कोरोना वायरस भी बोलता होगा। तो ये तो थी हिंदुस्तान के महान सिंगर्स की बात, जिन्होंने कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर एक से बढ़कर एक सॉन्ग बनाया है। अब हम बात करते हैं हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़े वैज्ञानिक, महान साइंटिस्ट श्री 108 श्रीमान दीपक कलाल जी के बारे में। तो इस कोरोना से बचने का एक तरीका बता रहे हैं, जो तरीका इस सड़े हुए सॉन्ग से भी ज्यादा बर्बाद है। ये एक गमछा है कच्चा, साउथ इंडियन लोग इसे चाटी कहते हैं, चाटी। ये चाटी आपको ऐसे लगानी है, आप देख सकते हो, ये देखो ऐसे। इससे जो है आपको कोरोना के लिए वाह पिलपिले चूहे वाह वाह। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से इसके माँ बाप ने इसको पहचानने से भी इनकार कर दिया। और अगर इसकी हरकत इसी प्रकार की बेवकूफ़ी वाली, इसी प्रकार की चूतिया वाली, इसी प्रकार की गधों वाली रही, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये बंदा एक दिन कुत्ते की मौत मरेगा। अगर हम बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस से ज्यादा तेजी से तो कोरोना वायरस की अफवाहें फैल रही है। यकीन नहीं है तो देखिए, कहीं शराब से तो कहीं गांजे के कश से कोरोना वायरस के इलाज के दावे किए। हमारी भारतीय मीडिया, इनकी जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। वेल डन। मतलब ये भारतीय मीडिया के लोग बेवड़ों को और रीजन दे रहे कि जाओ 4 लोग मस्त महफिल जमाओ, 4 लोग मस्त बैठो और बैठ कर मस्त पौवा मारो, क्योंकि पौवा पीने से, दारू पीने से आपको कोरोना वायरस होगा नहीं। ये है हमारी भारतीय मीडिया के कारनामे। ये लोग लोगों को मस्त सलाह देते कि आप लोग 4 लोग बैठिए, मिल बांट कर मस्त चैन से पौवा मारिए। मतलब कुछ भी। अभी ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये आर्टिकल किसने छापा? जल्दी बताओ, बिना रुके बताओ कि ये आर्टिकल किसने छापा। अबे करने से कोरोना नहीं होगा, ये बात किसने बोली? कहाँ लिखी है ये बात?
से कोरोना नहीं होगा। तब किसने छापा ये आर्टिकल, मुझे जानना है। तुम लोग ऐसा लिख कर मुट्ठलों को और बढ़ावा दे रहे हो। जाओ मस्त घर में जाओ, सो जाओ और हिलाओ, सुबह हिलाओ, शाम को हिलाओ, रात को हिलाओ और फिर सो जाओ, इससे आपको कोरोना नहीं होगा। ऐसी ऐसी अफवाहें हमारे हिंदुस्तान में उड़ती रहती है और ऐसी ऐसी बातों से ही हमारे हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। और ये सब काम कर रही है हमारी हिंदुस्तानी मीडिया, जो इस प्रकार की धुआंधार अफवाहें फैलाई जा रही। मतलब मुश्तर मिशन करने से कोरोना नहीं होगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अबे लुपड़ दड्डू, तू भी तो सुबह शाम हिलाता है, तभी तो तेरे को कोरोना नहीं हुआ है। दोस्तों से क्यों छुपा रहा है, बता ना इनको। चुप। Oh no! कसम से अगर लॉकडाउन में किसी बंदे को इज्जत से मारा है तो वो ये भाई है। मतलब अगर हम बात करें भाई की तो पुलिस ने इसकी इज्जत रख ली, नहीं तो ये हमारी भारतीय, हमारी इंडियन पुलिस है, पहले 4 डंडे पिछवाड़े पर मारती है और उसके बाद पूछती है कि बंदे ने क्या किया है। कसम से इस भाई की पुलिस वालों ने इज्जत रख ली है। इसकी गाड़ी में 4 लाख मारो, पहले मारो 4 लाख मारो। 1 2। वाह कितना ईमानदार पुलिस है। 4 डंडे बोला था और गिनकर 4 ही डंडे मारे। अगर हमारे यहाँ हमें पुलिस पकड़ ले तो पुलिस पकड़ने के बाद बंदा खुद अपने मुंह से बताता है, कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में एक बात तो माननी पड़ेगी, जैसा ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर में बैठने को कहा, लोगों के सांस में सांस आना बंद हो गई। नहीं, हम लोग ऐसा कैसे करेंगे, हम तो पैदाइशी चूतिए हैं, हम तो गांडू जाति के इंसान हैं, हम तो बाहर जाएंगे ही, भले पिछवाड़े पर डंडा खाएंगे, एक डंडा खाएंगे, 2 डंडा खाएंगे, 4 डंडा खाएंगे, लेकिन हम बाहर जाएंगे ही। हमें कोरोना से कोई घंटा फर्क पड़ता नहीं है। हम कोरोना फैलाएंगे, लोगों को बीमार करेंगे, हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। सच कहूँ तो तुम लोग बाहर जाओ, घर में बैठो या मर जाओ, मुझे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। हिंदुस्तान का हालत दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, हिंदुस्तान की हालत बिगड़ती जा रही है। इसलिए चूतियों, मैं तुम लोगों से बोलता हूँ कि घर में चुपचाप बैठे रहो। और हमारे हिंदुस्तान के बेवकूफ चूतिए लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि क्या बताएं। कोई कह रहा है कि कोरोना गो। कोई कह रहा है कि गोबर खा लो, गोमूत्र पी लो, इससे कोरोना वायरस भाग जाएगा। डॉक्टर्स ने अभी इस बात का कोई प्रमाण नहीं दिया है कि गोमूत्र पीने से इसका इलाज हो सकता है या गोमूत्र ऐसी चीज है जिससे कोरोना वायरस जैसा संक्रमण रोका जा सकता है। तो आपके जो कुल्हड़ में है ये गोमूत्र, आपको कैसे पता कि यही इलाज है? आपने किसी का इलाज थोड़ी किया है कोरोना वायरस के किसी भी मरीज का, आप ऐसा दावा कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर इनकी हरकतें कोरोना वायरस कहीं से देख रहा होगा तो वो भी सोच रहा होगा कि मैं माता चोलूं जो इसमें आया हूं। अरे पाँव करो, क्या बोला? मैं गांडू हूं, माता कुछ कर पाऊं। जिस वायरस ने अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस में तबाही मचा कर रखी है, लाशें बिछा कर रखी है, वो सोचता है कि मैं हिंदुस्तान में जाऊंगा, मेरी थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट होगी, मुझे थोड़ा बहुत इज्जत मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं गोमूत्र पी लो, गोबर खा लो, कोरोना भाग जाएगा। थोड़ा तो इज्जत कर मेरा। बस यार, बस हो गया आज का। अब मैं इससे ज्यादा और नहीं झेल सकते। एक लिमिट होती है इंसान की झेलने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, मतलब लाइक कर ही देना। इससे क्या है, मेरे को कॉन्फिडेंस मिलेगा बनाने के लिए, तो वीडियो को लाइक कर देना। और लास्ट टाइम मैं कुछ सीरियस बातें करना चाहता हूँ कि अभी देश में कोरोना का माहौल चल रहा है, कोविड-19 का माहौल चल रहा है, तो आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। आप लोग अगर सोचिए तो ये एक जंग है, कोरोना के खिलाफ हमारे देश का एक जंग है, और इस जंग को हम तभी जीत सकते हैं जब हम हाथ धो के, पैर धो के, पूरा हाथ पैर धो करके, हाथ बांध कर चुपचाप घर में बैठे रहे, तभी हम इस जंग से जीत सकते हैं। बेवजह घर से बाहर ना निकले, जब जरूरी है तो जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, और हमेशा मास्क लगाकर चले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। कुछ लोग बोलते हैं कि कोरोना वायरस है नहीं, उसका मजाक, मतलब कोरोना वायरस है नहीं, सरकार फालतू का अफवाह उड़ा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जिनको कोरोना वायरस हुआ है उनसे जाकर पूछो कि ये बीमारी क्या होता है। लोगों की फटी पड़ी है, और हमारे हिंदुस्तान में की मृत्यु दर लगभग 80% पहुँच गई है। हिंदुस्तान में करीब 1.5 लाख के करीब लोग मर चुके हैं, और करीब 1 करोड़ लोग संक्रमित होने के करीब पहुंच चुके हैं। तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सुधर जाओ
और इस वायरस से बचने के लिए एक ही उपाय है, घर में रहो, सुरक्षित रहो, घर से बाहर मत निकलो, स्टे होम स्टे सेफ। इसी के साथ मैं अपना आज की वीडियो समाप्त करता हूँ। और अगर आप लोग नए हो तो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको झोपड़े में ले जाकर तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, मरोड़ दीजिए, मुझे नहीं पता, कुछ भी कीजिए, लेकिन बटन क्लिक हो जाना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय दोस्तों। मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर से बाहर मत निकलिए। और हमेशा इस प्रकार से, और हमेशा घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाइए, इसी प्रकार से मास्क लगाइए कि पूरा शरीर, पूरा नाक ढक जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड बाय दोस्तों।